एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत की ओर संग सती, अपनी पार्वती मैया है जो इनका पिछला जन्म सती मैया था, अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। अगस्त ऋषि जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शंकर जी मेरे द्वार पर आए हैं। गदगद हो गया, चरणों में दंडवत किया, बुला करके उच्च श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू की, अब यहां पर भगवान शंकर जी क्या करने आए? श्री राम कथा को अगस्त ऋषि जी से श्रवण करने के लिए आए। परंतु जैसे देखा अगस्त ऋषि वक्ता है और हम इनसे कथा श्रवण करने आए हैं, मर्यादा कहती है कि हमें वक्ता की पूजन करनी चाहिए, परंतु ये अगस्त ऋषि तो भगवान स्वामी जी की पूजन कर रहा है। लगता है इन्हें कम ज्ञान है। वहीं से सती मैया के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। 9 दिन तक राम कथा चलती रही, परंतु सती मैया ने सुनी नहीं कि कम ज्ञान है। जब श्रोता होकर के वक्ता की पूजा करनी चाहिए थी, परंतु ये वक्ता होकर के श्रोता का पूजन करता है, कम ज्ञान है। कुछ नहीं सुना। वही कुछ भक्तगण आते हैं, किसी का मोबाइल में ध्यान रहता है, किसी का एक दूसरे के कपड़ों में ध्यान रहता है, अपना ऐसे ही 7, 8, 9 दिन जितने दिन भी कथा होती है इन्हीं चीजों में ही बिता देते हैं। और फिर कथा समापन के बाद चुगली करेंगे वो अलग से, जैसे सारी कथा उन्होंने ही सुनी है। सत्य सदैव कड़वा होता है। और ये जो श्री राम जी की कथा के बारे में भी जो निंदा करेगा इस कली काल के अंदर, उससे पापी कोई नहीं। अब तो मैं आपको कहूंगा, उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? हाथ खड़े कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से सब बाहर के हो? कोई उत्तर प्रदेश का नहीं है? कौन कौन हो? हाथ तो खड़े करो, पता तो लगे। देखिए, आप सब अब उत्तर प्रदेश के नहीं रहे। आप सब इस भारत, इस संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे उत्तम प्रदेश के नागरिक बन चुके हो। भगवान शंकर जी, मां गंगा जी कहां बहाए? अब उत्तराखंड हो गया, हरिद्वार में। भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म कहां लिया? उत्तर प्रदेश में। और श्री राम जन्मभूमि कहां भई? अयोध्या में। कहां पड़ा? उत्तर प्रदेश में। अब कली काल में, कलयुग के अंदर जो कल की अवतार होंगे वो भी उत्तर प्रदेश में होंगे। तो आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली है जो आपको उत्तम प्रदेश में जन्म मिला और कथा श्रवण करने को मिली। अगर इस कथा को भी वो हिंदू धर्म में कहे जाने वाले ही नहीं है जो कथा की निंदा करे, श्रोता की निंदा करे, जो सच्ची श्रद्धा भावना मन से सुन रहा है, श्रोता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वक्ता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो भी उन वक्ता से हमको प्राप्त हुआ है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये जो हरि है ये भी अनंत है, और इनकी जो ये कथा है ये भी अनंत है। इसको, इसकी जो कलिकाल में इसकी गहराई तक कोई नहीं जा सकता। भगवान के ना जाने कितने रूप, साधु संतों के ना जाने कितने रूप। तो सदैव इस बात का आप चिंतन कीजिएगा कि हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म भी मिला और श्री राम कथा को सुनने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से कुछ श्रोता कथाओं में होते हैं जिनका ध्यान कथा में नहीं रहता। उसी प्रकार से मैया सती का ध्यान कथा में नहीं रहा। केवल भगवान शंकर जी ने ही अगस्त ऋषि से कथा को श्रवण किया, और भगवान की कथा श्रवण करके अगस्त ऋषि को भगवान की अनन्य भक्ति का वरदान देकर के कछु दिन तहां रहे त्रिपुरारी, कुछ दिन वहां रह करके
विदा मांग करके त्रिपुरारी यानी कि भगवान शंकर जी और आए किसके साथ थे? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जो जग जननी है। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई का दर्शन कीजिएगा, क्या लिखते हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। इंसान अपनी मर्यादा, अपना चरित्र, अपना स्वभाव अपने आप ही बनाता है। यदि हमारा चित्र और चरित्र, व्यवहार, स्वभाव ये सब अति उत्तम है तो कोई हमारी निंदा नहीं कर सकता। अब पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जगजननी बताते हैं, अगली चौपाई में ये कहने लगे दक्ष कुमारी, यानी कि यहाँ पे राजा दक्ष की पुत्री के साथ वापस गए। अब भगवान शंकर जी ने कथा को श्रवण किया, मन आनंद में हो गया कि हे प्रभु, कथा तो मैंने श्रवण कर ली, बस कैसे भी करके आपके दर्शन और हो जाए। देखिए, जब भी भक्त अपने भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है, 6 विकारों को त्याग करके, भगवान किसी ना किसी रूप में उनको अवश्य ही दर्शन देते हैं। इसमें कोई असत्य नहीं और कोई संशय नहीं। उन्हें तो कोई बुलाने वाला चाहिए। यहां पर भगवान शंकर जी कथा सुनकर के हृदय में बड़ी उमंग के साथ प्रभु के दर्शन की लालसा मन में उतावले हो जाते हैं। उसी समय रावण ठीक 1 घंटे पहले मेरी मैया जानकी जी को उठा करके ले गया। प्रभु राम जी दंडकारण्य वन में घूम रहे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से भगवान शंकर जी जाते हैं। नीचे दृष्टि गई, मन में सोच ही रहे थे, पुकारा ही था भगवान शंकर जी ने। राम जी के दर्शन हो गए। दूर से भगवान शंकर ने जय जयकार करनी प्रारंभ की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से 3 बार जय जयकार की। तो यहां पर सती मैया के मन में पहले ही संशय था, कथा तो सुनी नहीं, परंतु अब 3 बार सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान शंकर जी को जय जयकार करते हुए देख लिया। मन में सोचने लगे कि ये संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तीनों लोग स्वामी, देव, दानव, जितने भी संत महात्मा मुनिजन हैं, सभी इनकी पूजा करते हैं। और ये एक मानव को प्रणाम कर रहे हैं, और वो भी सच्चिदानंद बोल करके। ये कोई भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो क्या इस प्रकार से वनों में भटकते अपनी पत्नी के वियोग में? मन में संशय हुआ। भगवान शंकर जी ने जाना कि मेरी सती के मन में तो संशय उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, ये मेरे इष्ट देव राम जी है, आप भी इन्हें प्रणाम कीजिए। सती मैया बोली, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी स्वामी। बोले कि क्यों? सती मैया ने कहा, मेरे मन में संशय है, ये भगवान नहीं हो सकते। ये तो अपनी पत्नी के वियोग में वनों में भटक रहे हैं। यदि भगवान होते तो इनको क्या पता नहीं होता कि मेरी पत्नी कहां पे है? अब तक मार दिए होते। परंतु प्रभु यहां पे नर लीला में है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में इतना ही संशय है, तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? जाइए, तुम परीक्षा लेकर के आइए। और एक बात बताऊं, परीक्षा भी आप जीव की नहीं ले रहे, जो कि आप अपने विवेक को खो दोगे। आप तो परीक्षा जगदीश की ले रहे हो, और जगदीश की यदि परीक्षा लेनी हो तो सदैव इस बात का चिंतन रहना चाहिए कि हमें विवेक पूर्ण ही परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा जगदीश हमसे रुष्ट हो जाए। जाओ, जाकर के परीक्षा लो। और जब तक तुम नहीं आते तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे, वट समझते हो, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम का स्मरण करता हूं। भगवान शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और क्या कहने लगे? हो हई सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। स्त्री स्वभाव है, होना तो वही है जो प्रभु राम जी ने रच रखा होगा। अब स्त्री स्वभाव को समझावे तो समझावे कैसे? देखिए, बुरा ना मानिएगा, बाकी है बहुत ही कठिन कार्य। शंकर जी गए
और वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जाओ जाकर के परीक्षण कीजिए। अब मां सती गई और जाकर के नीचे वन में सोचने लगी कि किस प्रकार से परीक्षण करूं जिससे कि ये पता चले कि ये भगवान है या नहीं है। नीचे दंडकारण्य में वन में पहुंची और पहुंचकर सती मैया ने सोचा क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप धारण कर लिया जाए, जिनके वियोग में ये इधर उधर घूम रहे हैं। सती मैया ने सीता माता का रूप बना लिया और जिस दिशा में भगवान श्री राम जी चल रहे थे उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब पीछे लक्ष्मण भैया थे, उन्होंने देखा, कहने लगे भैया डुप्लीकेट भाभी, नकली है नकली। अब भगवान राम जी ने जैसे ही देखा कहने लगे मैया बाबा कहां हैं, वृष केतु कहां हैं, भगवान शंकर जी कहां हैं, आप यहां अकेली वन में क्या कर रही हो? मैंने सीता जी को वन में अकेला छोड़ा था, हरण हो गया, आप चले जाओ, आप यहां क्या कर रही हो? अब सती मैया ने देखा कि राम जी ने तो पहचान लिया, डर गई और भगवान राम जी मां जानकी जी चारों तरफ दिखने लगे, सामने अनेक रूप। सभी देवी देवताओं को मां सती जी ने देखा, भयभीत हो गई, अपने आप को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, कुछ बोल नहीं पाई, सहम गई, वहां से बिना कुछ बोले ही जाने लगी। इधर भगवान श्री राम जी ने सोचा कि सती जी के मन में भय उत्पन्न हो गया है, अपनी माया को प्रेरित किया कि वो माया सती मैया से झूठ बुलवा दे। सती मैया पहुंची भगवान शंकर जी के पास। अब भगवान शंकर जी मुस्कुराए देख करके कहने लगे कि सती सत्य सत्य बताना, आपने किस प्रकार से परीक्षण किया? सती मैया ने कहा कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कुछ भी परीक्षा नहीं ली स्वामी, तो फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तो प्रणाम किया और आपके पास चली आई, आपने भी प्रणाम किया था, तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया, बस अंतर ये रहा आपने दूर से किया प्रणाम, मैंने तो पास जाकर के कर दिया। शंकर भगवान यकीन नहीं माने कि मैंने इतना समझाया, जब तो सती मानी नहीं, अब ये सत्य नहीं हो सकती कि दूर से प्रणाम करके आ गई हो। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर जी ने ध्यान किया और सती मैया ने जो भी चरित किया था सब जान लिया, सब जान लिया। परंतु यहां पर भगवान शंकर जी मन में बहुत दुखी हुए। क्यों हुए बता सकता है कोई? सती मैया ने सीता माता का रूप धारण किया। भगवान शंकर जी सीता माता को मां के रूप में देखते थे। भगवान शंकर जी मन में दुखी हुए, मन में सोचे कि इस सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण किया, आज के बाद यदि मैं इससे शारीरिक भेंट करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, यदि मैं इसका त्याग करता हूं, त्याग करते भी नहीं बनता, पति बढ़ता है। परंतु भगवान शंकर जी मन ही मन संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी सती से शारीरिक भेंट नहीं करूंगा, वही संकल्प लेते हैं। आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर जी की आकाशवाणी ने जय जयकार की और बिना कुछ बोले ही सती के साथ कैलाश पे चले जाते हैं। सती मैया बार बार पूछती है, अब मान लीजिए किसी के पति रुष्ट हो जाए और वो बिना कुछ कारण बताए ही रुष्ट हो जाए, तो आपके मन में भी बार बार शंका रहेगी कि पूछूं तो सही क्या बात हो गई। सती मैया बार बार भगवान शंकर जी से पूछती रही, परंतु भगवान शंकर जी ने सती मैया को कुछ नहीं बताया और कैलाश पर्वत पर जाकर के अखंड समाधिस्थ हो गए, ध्यान अवस्थित हुए। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी ने ध्यान किया। उसके बाद ध्यान से जैसे ही बाहर आए, मां सती को बहुत ही पछतावा हुआ
मन में आभास हो चुका था कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। दौड़कर गए कि जगत पिता भगवान शंकर जी जाग गए हैं। परंतु यहां पर दर्शन कीजिएगा, सती मैया को भगवान शंकर जी ने वामांग में स्थान नहीं दिया, अपने सम्मुख बिठाया। ब्रह्मा जी से जो पुत्र है ब्रह्मा जी के दक्ष, उनको दक्ष की उपाधि मिली प्रजापति दक्ष। जिस प्रकार से एक पार्षद का चुनाव होता है, यानी कि पहले तो राजा दक्ष प्रजापति वो पार्षद बने और फिर सभी पार्षदों के ऊपर एक चेयरमैन होता है, फिर वो उनको दक्ष प्रजापति कहा गया। सभी प्रजापतियों का नायक दक्ष को बनाया ब्रह्मा जी ने। अब दक्ष जैसे ही सबका नायक बना, अभिमान इतना बढ़ गया कि मैं तो अब सबसे ऊपर हो गया। इस उपलक्ष्य में हरिद्वार के पास कनखल है, कनखल सुना होगा। उस कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना की भगवान शंकर जी को अपमानित करने के लिए। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु 3 भगवान को नहीं बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 को नहीं बुलाया, परंतु सबको बुलाया। अब यहां से हरिद्वार जाना हो तो ये बड़े गांव वाला रोड लगता है हरिद्वार के लिए, या मेन हाईवे, परंतु दोनों ऐसे ही कैलाश पर्वत। अब मान लीजिए कैलाश पर्वत है, अब भगवान शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। अब सबको कनखल में जाना है, देवी देवताओं को। वो चाहते तो पाठशाला की तरफ सबके भवन थे, वहीं की वहीं चले जाते बाहर हाईवे से, परंतु यहाँ पे कथा हो रही है, सती को भी पता लगना चाहिए और शंकर जी को भी पता लगना चाहिए कि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा, हमें भेजा है। अब अपने विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से गई। अब सती मैया ने देखा कि ये सब कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से कहने लगी कि स्वामी, ये सब देवता अपने अपने विमानों को सजा करके कहां जा रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है। क्या उत्सव है? वहां पर यज्ञ की रचना हुई है। सती मैया ने कहा कि जब यज्ञ की रचना हुई है तो पिताजी ने हमें तो निमंत्रण नहीं भेजा। अगर आप आज्ञा दे तो हे स्वामी, आपकी आज्ञा से मैं पिता के घर उत्सव में जाऊं। देखिए यहां पर भगवान शंकर जी के समझाने का कितना सुंदर समझाया। कहने लगे कि देवी, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, मुझे अच्छी भी लगी, मेरे मन को भा गई। तुम्हारे पिताजी के घर उत्सव है, जाना भी चाहिए, परंतु देवी हमें निमंत्रण नहीं आया, और जहां से निमंत्रण नहीं आता वहां जाना उचित नहीं है। परंतु फिर भी हे देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। देखिए चार जगह ऐसी है जहां पे बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। सबसे पहली जगह पिता के घर, दूसरी जगह गुरु के घर, तीसरी जगह सच्चा जो मित्र है हमारा उसके घर, चौथी जगह स्वामी के घर। इन 4 जगह फिर भी जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु देवी, तुम्हारे पिताजी ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, पर हमारे बैर के कारण तुम्हें बिसरा दिया। सती मैया ने कहा कि प्रभु, कैसा बैर हो गया था। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हम 3, मैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों बैठे हुए थे। तुम्हारे पिताजी आए, सभी अपना अपना स्थान छोड़कर खड़े हो गए, हम 3 नहीं खड़े हुए।
बस इस कारण से ही तुम्हारे पिता उस दिन से लेकर के आज तक मेरा अपमान करना चाहते हैं। वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, उचित नहीं होगा। देखिए, यदि स्वामी अगर किसी के पति कहीं जाने से बार बार मना करे तो वहां जाने से कभी भी कल्याण नहीं होता। सदैव इस बात को चिंतन में रखिएगा। पिता के घर यदि जाना है तो सबसे पहले आज्ञा अपने पति की लेनी चाहिए, परंतु सती नहीं मानी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। तालियों की सेवा देते हुए शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। क्या कहने लगी? हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाया, सब देवों को निमंत्रण भिजवाया, सब देवों को निमंत्रण भिजवाया, या जाने की आज्ञा दो ओ भोले स्वामी, जाने की आज्ञा दो ओ भोले स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी सती महारानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। जय हो। आगे शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने मना किया सती नहीं मानी, 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 कर 16 सिंगार चली महारानी, कर 16 सिंगार चली महारानी, कर्मों की रेखा किसी ने न जानी, कर्मों की रेखा किसी ने न जानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहने लगी सती महारानी, शिव जी से कहने लगी
लगी सती महारानी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की की आज्ञा दो स्वामी। मानी नहीं, गई है सती मैया और जाकर के क्या हुआ, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में, पहुंची है महारानी पिताजी के घर में। कोई भी ना आया सती जी से मिलने, कोई भी ना आया सती जी से मिलने। यह देख सती मैया बहुत दुख मानी, यह देख सती मैया बहुत दुख मानी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शंकर जी से कहने लगी सती महारानी, शंकर जी से कहने लगी सती महारानी। पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी, 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 पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। नहीं माने सती मैया। भगवान शंकर जी ने अपने मुख्य दो गणों को सती के साथ भेजा। गई है सती मैया और जाकर के कोई भी सती मैया से बोला तक नहीं। पिता के घर गई जरूर, परंतु केवल उनकी माता परसूती जी को छोड़ करके कोई नहीं बोला। बहनें भी हंस हंस करके मिली कि तुम भी आ गई, क्योंकि सबको पता था कि बिना बुलाए आई है। देखा मां सती ने कि यहां पर सब देवताओं के स्थान हैं, परंतु मेरे स्वामी शंकर जी का स्थान नहीं। शंकर जी का कोई स्थान नहीं। देख करके मैया क्रोध में हो गई। क्रोध में आकर के अपनी मैया से कहने लगी कि मां, मैं इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा करना चाहती हूं। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी। इस प्रकार क्रोध में थी। क्या कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु पति अपवादा, संत शंभु पति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसई, काटियता सुजीव जो बसई, श्रवण मोदिने तक चलिए पराई, श्रवण मोदिने तक। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनन सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देहेते हेतु, तजिहौ तुरत देहेते हेतु, उर्धर चंद्र मौले वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही ओग अग्नि तनु जारा। कहने लगे। इतनी क्रोध अग्नि बढ़ चुकी थी मैया के अंदर। कहने लगी, इतना आवेश बढ़ गया कि हे देवगण, हे ऋषिगण, जितने भी इस यज्ञ में आए हैं सबको अवश्य दंड दिया जाएगा, अवश्य दंड मिलेगा। जिस सभा में संत की, शंभु की, श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ को काट दिया जाए, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कान को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, वो संपूर्ण जगत के पिता है, और इस मंदमती पिता ने मेरे पति का अपमान किया।
आज के बाद ये सती इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहना चाहती। इतना कह करके सती मैया ने अपने दाहिने पैर के अंगुश से योग अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने सारे शरीर को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर जी को बताया। भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं से एक केश को निकाला, धरती पर पटका, वीरभद्र पर कट भये। वीरभद्र को कुपित किया। वीरभद्र पूरे क्रोध में आ गए और जाकर के जो दक्ष के यज्ञ का आचार्य था, सबसे पहले तो उसकी दाढ़ी को पकड़ा, सिर इधर उधर घुमाया और पटकने लगा। एक पूषा नाम का देवता था। भगवान शंकर की जिस समय निंदा हो रही थी, हंस रहा था खिलखिला करके। वीरभद्र ने 180 डिग्री का अपना मुक्का बनाया और एक जबड़े पे दिया। सारा जबड़ा बाहर आ गया, कभी हंसने लायक रहा ही नहीं। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सिर फोड़ा, किसी की कमर तोड़ी, किसी का पूरा धड़ ही उखाड़ दिया। अंत में आकर के राजा दक्ष जी के बालों को पकड़ा, सिर को घुमाया और घुमा करके सिर को धड़ से अलग कर दिया और जो यज्ञ कुंड बना था उसमें जाकर के मानो वीरभद्र ने प्रजापति के सिर को पूर्ण आहुति देकर के स्वाहा कर दिया। यज्ञ नारायण की महिमा को बचाने के लिए लक्ष्मी जी एवं सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। यज्ञ नारायण की महिमा को बचाने के लिए, उसको संपूर्ण करने के लिए दक्ष को बकरे का सिर लगा करके पुनः दोबारा जीवित किया गया। और मरने से पहले सती मैया ने भगवान श्री हरि राम जी से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मुझे जन्म जन्म तक भगवान शिव के चरणों की दासी ही बनी रहूं। भगवान श्री राम जी ने भी कहा तथास्तु, यही होगा। इसी कारण से ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाय, इसी कारण से हिमगिरी हिमाचल जो पर्वत है उसकी पुत्री के रूप में पार्वती मैया का जन्म हुआ। यह कथा कहती है कि अति इतनी नहीं करनी चाहिए कि हमारी क्षति हो जाए। यहां पर महाराज दक्ष ने जगत पिता से ही बैर मोल ले लिया। भगवान शंकर जी से इतनी अति बढ़ गई। अगर अति ज्यादा हो जाए तो क्षति होना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस प्रकार से एक पक्षी के यदि पंख काट दिए जाए तो उस पंख कटने के बाद पक्षी की क्या गति होती है। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति
सदावर जित है बंदे, अति सदावर जित है बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे,